हेलो बच्चों। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगी वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जो बच्चे जी एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं वो बड़ा ऑफ कोर्स ये सारे के सारे पीआईक्यूज खुद करके जाएं। एंड किसी भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो बड़ा ऑफ कोर्स इन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। मैंने लगभग सभी चैप्टर के बड़ा वीडियोस बना दिए हैं। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर बड़ा आपको सारे के सारे बाकी चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बड़ा इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको, एंड ऑफ कोर्स बड़ा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास बड़ा हल्का हल्का सा समय हो तो सवाल की हल्की सी लैंग्वेज और टाइम स्टैम्प लिख दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो सालों में जो बच्चे हैं बड़ा उनको सवाल ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगी। कौन सा वाला सवाल किस टाइम से वीडियो में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा पहला सवाल 2010 का है, काफी आसान सवाल है। एक अल्फा पार्टिकल है, बड़ा अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस बड़ा बोल दो या बड़ा ऐसे 2He4 कह सकता हूं, बड़ा उसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक। एंड ए प्रोटोन, बड़ा प्रोटोन तो हम जानते हैं, बड़ा प्रोटोन इज सिंपली बड़ा 1p1। ठीक है, आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। दोनों को ही बड़ा हमने 100 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। बड़ा लेट्स से इस वोल्टेज को मैं वी बोल देता हूं। आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगी वेवलेंथ आर लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा पी रेस्पेक्टिवली। रेशियो पूछा है। ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स से कि बेटा मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर है जिसके पास चार्ज है बेटा लेट्स से q, और यहां का पोटेंशियल बेटा लेट्स बेटा यहाँ का पोटेंशियल है v, यहाँ बड़ा पोटेंशियल लेट से है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बड़ा वो हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट लाइक दिस। मैंने अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से अगर छोड़ा तो बड़ा ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागते 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 यहाँ कहीं पहुंचेगा। इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो उसके लिए बड़ा इस चार्ज पार्टिकल पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियली बड़ा रेस्ट से रिलीज किया गया था तो बड़ा ऑफ कोर्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसका चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी के और बड़ा पोटेंशियल जो कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी q इनटू v। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं तो बड़ा ऐसे ही बस निकाल रहा था। अगर आप उसे डी ब्रोगी वेवलेंथ पूछ रहे हो, बड़ा डी ब्रोगी बड़ा वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम कैन बी रिटन एज बड़ा ऑफ कोर्स रूट ऑफ 2 टाइम्स m इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बड़ा बड़े आराम से लिख सकता हूं कि इट इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, इजंट इट। अगर मुझे अल्फा पार्टिकल का चलो पहले प्रोटॉन का निकालते हैं। प्रोटॉन का बड़ा अगर मुझे लैम्डा निकालना है दैट विल बी h, बड़ा कांस्टेंट है, दैट इज रूट ऑफ 2 टाइम्स बड़ा प्रोटॉन का मास में एक बार के लिए m मान लो। m मतलब एक AMU। ठीक है, चार्ज बड़ा चार्ज हम जानते हैं प्रोटॉन के पास बड़ा E होता है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, मैंने बड़ा V लिख दिया उसको। इसी तरीके से किसने मुझसे पूछा कि अल्फा पार्टिकल के पास लैम्डा कितना होगा, बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास। बेटा अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है, तो अगर एक AMU को m लिखा है तो 4 AMU को 4m लिख देंगे, है कि नहीं। हमें तो वैसे भी रेशियो निकालना है। चार्ज बेटा अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज है बेटा वो 2 टाइम्स ई होगा, दैट इज बेटा 2 टाइम्स ऑफ ई। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम ही है, 100 वोल्ट 100 वोल्ट। लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे रेशियो पूछा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने दोनों को डिवाइड किया बेटा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा को मैंने डिवाइड किया, बेटा एच से एच कैंसिल, बेटा एम से एम कैंसिल, ई से ई कैंसिल, बेटा वी से वी कैंसिल, 2 से बेटा आपका 2 कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से 4√2 बेटा ये आपका ऐसे आ जाएगा। ऑफ कोर्स बेटा इट कैन बी रिटन एज व्हाट 2√2। सो आंसर शुड बेटा व्हाट 2√2। लेकिन सवाल बेटा इंटीजर था तो बेटा मुझसे इंटीजर में आंसर पूछा है। 2√2 बेटा इज ओनली बेटा √2 कितना होता है बेटा 1.414 बेटा कितना आई थिंक 2.828। बड़ा मुझसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, बट ऑफ कोर्स इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा 3 होगा। ऑल दो बेटा जेई कई बार है ना डेसिमल वाले सवाल भी पूछ सकती है, तो वो तुम चेक कर लेना कि इस तरह का सवाल अगली बार अगर आता है तो इंटीजर में है डेसिमल में है तो बेटा आप ऑफ कोर्स मैनेज कर ही लोगे। सो आंसर शुड बी व्हाट 3। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सवाल। इलेक्ट्रॉन विथ डी ब्रोगी वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन ए एक्स-रे ट्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगी वेवलेंथ दे रखी है ये एक तरीके से हमें उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बता रही है। ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट मेटल के ऊपर गिरता है एक्सरे ट्यूब के अंदर। तो एक्सरे ट्यूब का कॉन्सेप्ट में पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कोई फ्रैक्शन या टोटल एनर्जी को लूज करता है, और जितनी एनर्जी लूज करता है वो उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट कर देता है। ये थ्योरी में बिल्कुल इसका हमें जो पीछे का बड़ा सारा मामला में आइडिया है।
द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्स इज वेरी इजी। मेरे पास ये टारगेट मेटल है, इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे के काइनेटिक एनर्जी से गिरा, जैसे बड़ा गिरा इसमें से बड़ा ऑफ कोर्स कोई ना कोई जो फोटोन होगा वो ऐसे बाहर निकलेगा। कट ऑफ वेवलेंथ मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ वाला फोटोन जो है ना उसकी वेवलेंथ निकालनी है। सबसे छोटी वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाला जो फोटोन होगा वो तो इस इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी ही ले जाएगा। तो आप बड़े आराम से ऐसे कह सकते हो कि इस फोटोन के पास जो एनर्जी है एच सी बाय लेमडा, बड़ा लेमडा क्या सी लिख दो, सी मतलब बड़ा कट ऑफ शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बड़ा क्या इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दे रखी एक्सरे ट्यूब के अंदर बड़ा यही काइनेटिक एनर्जी हम E इंटू वी बोलते हैं। वी इज बड़ा ऑफ कोर्स एक्सलरेटिंग वोल्टेज है कि नहीं। लेकिन यहां पर बड़ा काइनेटिक एनर्जी में दूसरी स्टाइल से दे रखी है। कैसे दे रखी है, हमें बोल रखा है कि इसका इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन को m से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बड़ा व्हाट काइनेटिक एनर्जी। यहां से बड़ा मैं बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं बड़ा व्हाट एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। बड़ा इसको जैसे मैंने यहां पर रखा बड़ा दैट कम्स आउट टू बी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। बड़ा मुझे कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है, बड़ा दैट कैन बी रिटन एज बड़ा व्हाट आई थिंक बड़ा एक एच से बड़ा आपका एक एच कैंसिल, आई थिंक 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच। दिस शुड बी अवर आंसर। बेटा कोई ना कोई ऑप्शन होगा जरा चेक करना। नीचे बेटा एच हो, ऊपर नीचे ऊपर बेटा 2mc लैम्डा स्क्वायर हो, आई थिंक दिस कम्स आउट आंसर। बेटा मैंने लैम्डा सी लिख दिया, बेटा उसमें लैम्डा नॉट लिखा है, वो एक ही बात है बेटा, मेरी आदत कट ऑफ को लैम्डा सी लिखने की है, और कोई बेटा फर्क नहीं, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत आसान से बेटा काम था। आगे चलते हैं। आसान सा सवाल बेटा, ये शायद बेटा 2005 का सवाल है, हालांकि बेटा ठीक है 2005 तक पेपर जो था वो सब्जेक्टिव पूछते थे, लेकिन बेटा मैं मैटर वेव्स में सवाल कम थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले के सवाल भी इक्का दुक्का करा देता हूं। बहुत आसान सवाल, इजी सवाल बेटा, मेरे ख्याल से 2005 के पेपर में शायद सबसे आसान सवाल यही रहा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, u इज इक्वल्स टू E नॉट फ्रॉम x 0 to 1। x अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो यहां पर बड़ा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी E नॉट है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए बड़ा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द मास इन द रीजन, यहां पर अगर बड़ा मास अगर है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 है, और x ग्रेटर देन 0 पर जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है बड़ा मेरे पास वो लैम्डा 2 है, ठीक है। टोटल एनर्जी आपके पास 2 ई नॉट है पार्टिकल के पास। पार्टिकल के पास अगर टोटल एनर्जी अगर 2 ई नॉट है तो इस रीजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बड़ा दैट विल बी ऑफ कोर्स ई नॉट। टोटल 2 ई नॉट थी, उसमें ई नॉट अगर आपके पास पोटेंशियल है तो बड़ा बाकी काइनेटिक ई नॉट और रह गई। यहां पर पोटेंशियल अगर आपके पास 0 है तो बड़ा अब ऑफ कोर्स बड़ा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बड़ा कितनी 2 टाइम्स ई नॉट। टोटल एनर्जी बड़ा 2 ई नॉट है, पोटेंशियल अगर 0 है तो सारे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है बेटा, दैट इज वेरी इजी। लैम्डा का हमें फॉर्मूला पता है कि दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम। बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी यूज करने वाला हूं, क्योंकि मुझे तो काइनेटिक एनर्जी पता है ना। मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बेटा बाकी सब तो कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बेटा व्हाट k2 अपॉन k1। बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। एच बड़ा मैंने डिवाइड किया तो एच एच कैंसिल बड़ा mm कैंसिल, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं दैट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट अपॉन बड़ा ई नॉट। आई थिंक बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी रूट 2, तो आंसर शुड बी रूट। बहुत ही प्यारा सवाल बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल। आराम से इत्मीनान से बड़ा सवाल पढ़िएगा, काफी सारी चीजें बड़ा आप सवाल के अंदर सीखोगे। खास तौर से बड़ा जेई के सवालों के अंदर जो मैथमेटिक्स थोड़ी सी बड़ा इन्वॉल्व होती है ना, उसको भी आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे, बिकॉज जेई एडवांस लव दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस एंड कैलकुलेशंस। बहुत सवाल पूछ रखे हैं इस तरह के, ठीक। A photoelectric material having work function phi naught is illuminated with light of wavelength lambda। मेरे पास बड़ा कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है लेट से बड़ा फाइ नॉट, इस पे बड़ा ना कोई लाइट गिरा दी है जिसकी बड़ा वेवलेंथ है लैम्डा। अच्छी बात है बड़ा, लैम्डा जो ना वो एच सी अपॉन फाइ नॉट से छोटी है। ये जो एच सी अपॉन फाइ नॉट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो बड़ा आपने वेवलेंथ गिराई है फोटोन की ये उससे छोटी है। ऑफ कोर्स बड़ा छोटी होनी चाहिए, तभी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएगा। टोटली फाइन।
तो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज डी ब्रोगी वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डी। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसमें जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ जो है बड़ा मेरे पास वो लैम्डा डी है। अब स्मार्ट बच्चा जो होगा ना वो बोलेगा कि सर फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हुए मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगी वेवलेंथ है वो दे रखा है। तो बच्चा बोलेगा सर उस काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगी वेवलेंथ के बीच का रिलेशन भी तो मुझे पता है, आई विल डू इट। समझदार बच्चा बोलेगा सर आप रुक जाओ मैं कर लूंगा सवाल, आगे कुछ भी पूछो, क्योंकि सेंस तो पता लगे ना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर मैं कर लूंगा, बड़ा ठीक है, जिस बच्चे ना बने बड़ा सुनता रहे, बाकी बड़ा समझदार बच्चे को पता है कि सर आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या बोल रखे हैं, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा। इस वेवलेंथ में बड़ा आपने कुछ हल्का सा वेवलेंथ चेंज कर दी, इसके कारण जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है बड़ा उसमें भी हल्का फुल्का चेंज आ गया। ठीक है बड़ा, इन चेंजेस का जो रेशियो है वो मुझसे पूछा है, भाई पहले इन दोनों के बीच रिलेशन तो सेटिस्फाई कर लूं, बना लूं, बाद में ये भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। हमें आज तक क्या आता है, हमें आज तक ये आता है कि जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इजंट इट। ये तो उनको आता ना, ये काइनेटिक एनर्जी की बजाय बड़ा किसकी बात कर रखी है, उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगी लेंथ बात कर रखी है। कर लूंगा मैनेज, मुझे पता है कि डी ब्रोगी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, दोनों साइड्स को तो मैं स्क्वायर करूं तो एच स्क्वायर अपॉन 2m k। बेटा यहां से काइनेटिक एनर्जी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन बेटा 2m लैम्डा डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव नॉट। दिस इज द रिलेशन वी आर लुकिंग फॉर। अब इसमें, अब अगर इसमें हल्का फुल्का चेंज है तो इसके हल्के फुल्के चेंज को लैम्डा के चेंज को और लैम्डा डी के चेंज को रिलेट करने के लिए सवाल बोल रखा है। तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। स्मॉल चेंजेस के अंदर बड़े आराम से डिफरेंशिएशन काम आता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। बड़ा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच स्क्वायर बड़ा कांस्टेंट है, 2m बड़ा कांस्टेंट है, बड़ा ये लैम्डा की पावर -2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 लैम्डा की पावर 3 -3 सॉरी बेटा इज इक्वल्स टू बड़ा एच सी। ठीक है, लैम्डा की पावर बड़ा -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 लैम्डा की पावर -2। बेटा ये जो ओ सॉरी बेटा इनटू बेटा डी लैम्डा इनटू बेटा डी लैम्डा। अरे बेटा डिफरेंशिएट करते हैं ना वैसे के वैसे, है ना, 1/x² इनटू dx, बस dx को मैंने बेटा इस तरह से डेल्टा x की जगह लिख दिया। ठीक है, आई होप बेटा ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से बेटा एच सी अपॉन लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच सी कांस्टेंट था, लैम्डा की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू डी लैम्डा, बस डी लैम्डा की जगह मैंने डेल्टा लैम्डा लिख दिया। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, बड़ा मुझसे बच्चे चाहते हैं कि सर आप किसी तरह से डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा को रिलेट कर दो। बड़ा भी कर देता हूं रिलेट, एच से बड़ा एच गायब, बेटा 2 से बड़ा आपका 2 गायब, हालांकि बेटा कॉन्स्टेंट्स वगैरह में इसको इंटरेस्ट भी नहीं है ना, और बड़ा मेरे पास माइनस से बड़ा आपका माइनस भी गया, और आपके पास बड़ा बड़े आराम से आ जाएगा m बड़ा ऊपर आ जाएगा, लैम्डा डी की पावर बड़ा 3 ऊपर आ जाएगी, बड़ा सी भी ऊपर आ जाएगा, नीचे बड़ा क्या आ जाएगा, एक तो बड़ा शायद h आ जाएगा और बड़ा लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये एम सी एच बेटा ये तो सारे ठीक है कॉन्स्टेंट्स हैं, बेटा मुझसे प्रोपोर्शनलिटी पूछ रखी है। ऑफ कोर्स बेटा दिस change in d Broglie wavelength upon change in the wavelength of the photon incident is directly proportional to lambda d की power 3 upon lambda का square. There must be some option like that. कहाँ गया बेटा, I think बेटा option comes out with a B. B option seems to be the best. ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज पिछले सवाल जैसा सही सवाल है, काफी तो बड़ा उसके जैसा सवाल है, बस इस बार बड़ा थोड़ा सा इजियर है, हालांकि ऑप्शन ज्यादा पढ़ने पड़ सकते हैं, लैंग्वेज ज्यादा हो सकती है, बट सवाल थोड़ा सा आसान ही है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच, बेटा पीएच स्टैंड्स फॉर लेट्स से फोटोन, falls on a cathode plate inside a vacuum tube as shown in figure। बेटा यहाँ पर कोई फोटोन गिरा है, जो फोटोन गिरा है उसके पास जो वेवलेंथ है बेटा वो लैम्डा पीएच। The work function of the cathode surface is beta phi naught
फाइव, इसकी बड़ा कैथोड की बड़ा जो वर्क फंक्शन है वो 5 है। एनोड जो है बड़ा कोई वायर मैश है ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, बड़ा मैश मतलब समझ गए ना, इस तरह से बड़ा ऐसे कोई ताड़ियां वाड़ियां, ठीक है। आल्दो इसका कोई यूज नहीं, मैं तो बता रहा हूं। कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट ए डिस्टेंस डी, बड़ा यहां से डिस्टेंस दूर है। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज मेंटेन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, बड़ा यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आपके पास V है। और ध्यान रखना बेटा, यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल है, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल, बड़ा ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, बड़ा यहां पर चार्ज होगा नेगेटिव, तो बड़ा उसका यहां से बड़ा लगातार स्पीड और बढ़ेगी, और यहां से तक EV काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज बड़ा -E है, तो यहां से तक उसका काइनेटिक एनर्जी EV और बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। If the minimum de Broglie wavelength of the electrons passing through the anode, बेटा ये है कैथोड, ये है एनोड, एनोड से जब जो इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं उनके मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रखी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो मोमेंटम मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो किसकी बात कर रहे हो? उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो जो यहां पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गुजरेगा। बच्चा बोलेगा कि सर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन गुजरेगा वो यहां पर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहां से तक तो सबकी काइनेटिक एनर्जी ईवी ही बढ़नी है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे ना, यहां पर जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो कोई जीरो से भी निकल रहा होगा, जो मैक्सिमम निकल रहा होगा वो बेटा ऑफ कोर्स हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन है ना, उससे निकल रहा होगा। समझ गए ना? तो किसकी बात कर रहे हो? हम उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो बड़ा यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, और यहां पर पहुंचने पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि उसके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास मिनिमम है, और वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है बेटा उस इलेक्ट्रॉन की उसे लैम्डा ई बोल रखा है। कर लूंगा मैंने, जो तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी मैनेज हो जाएगी। Which of the following statement is are true? बड़ा स्टेटमेंट कौन से बड़ा सही है, कौन से गलत है? मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मेरी आदत है कि मैं पहले ऑप्शंस पढ़ता हूं। हालांकि पूरा सवाल इतना बड़े समझ में आ गया कि मन कर रहा है कि इक्वेशंस लिख दूं, लेकिन इक्वेशंस लिखकर निकालना क्या है वो कैसे पता लगेगा? सवाल पढ़ना पड़ेगा। लैम्डा ई जो है वो लैम्डा पीएच के साथ है ना सेम रेट पे इंक्रीज होगी। देखते हैं कोई अगर लिनियरिटी बन पाएगी तो बोल देंगे। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा V अगर बहुत बहुत बड़ा हुआ तो अगर मैं V को बड़ा अगर लैम्डा ई जो है वो हाफ हो जाएगा अगर मैं V को 4 टाइम्स करता हूं तो। ठीक है, देखते हैं। लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ D इज डबल, अगर मैं D को डबल कर दूं तो V जो है बड़ा आपका वो लैम्डा ई जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जाएगा। लैम्डा ई जो है वो इंक्रीज करेगा 5 के साथ, इंक्रीज विथ 5 एंड लैम्डा पीएच और बड़ा 5 के साथ वो इंक्रीज करेगा। देखते हैं यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी kmax, बड़ा दैट विल बी बड़ा व्हाट, एनर्जी ऑफ द फोटोन hc अपॉन लैम्डा ph -5। लेकिन मुझे यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंटरेस्ट नहीं बेटा, मुझे तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंटरेस्ट है। बच्चा बोलेगा कि सर यहां से यहां तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी E इंटू वी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी बढ़ेगी, तो यहां पर जब पहुंचेगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी hc अपॉन लैम्डा ph, तो पहले से ही है, सॉरी बेटा hc अपॉन लैम्डा ph -5 तो पहले से ही है, और यहां से यहां तक EV और बढ़ जाएगी प्लस EV। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज रीच्ड द एनोड। बट बच्चे बोलेंगे सर मुझे इस काइनेटिक एनर्जी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो उसके लैम्डा ई में इंटरेस्ट है। अरे लैम्डा ई तो हम निकाल लेंगे, हमें पता है कि लैम्डा ई इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। बेटा लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन ऑफ कोर्स 2mk। बेटा ऑफ कोर्स इस काइनेटिक एनर्जी को बेटा मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं बेटा व्हाट, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा p -5 प्लस EV। बस बड़ा हो गया, ये एक्सप्रेशन काफी है मुझे बड़ा सारे के सारे मेरे जो चार ऑप्शंस हैं उसको मैनेज करने के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड दिस एक्सप्रेशन इज मोर देन इनफ टू सॉल्व एनीथिंग एल्स। ऑप्शंस पढ़ते हैं। लैम्डा ई डिक्रीज करेगा अगर मैं फाई को और लैम्डा पीएच को, जैसे मैं डी ऑप्शन पढ़ रहा हूं, लैम्डा ई डिक्रीज करेगा अगर मैं फाई को और लैम्डा पीएच को इंक्रीज करता हूं। बेटा लैम्डा पीएच को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो लैम्डा ई भी तो इंक्रीज होगा, इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे तो बड़ा ये टर्म घटेगी, तो ये टर्म भी घटनी चाहिए, ये टर्म घटने के लिए बड़ा ऑफ कोर्स हमारा न्यूमरेटर तो बढ़ना चाहिए, तो बड़ा ऑफ कोर्स डी सम्स, डी तो गलत हो गया। ठीक है ना, और पढ़े। लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल्ड। डी का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये जो यहां से तक डिस्टेंस है इसका तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास आ गया है तो यहां से यहां तक जो एनर्जी ईवी बढ़ेगी वो इस बात पर थोड़ी डिपेंड करती है कि डी कितना है, तो डी का तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ते हैं। लेमडा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लेमडा पीएच। लेमडा ई के बढ़ने की रेट और लेमडा पीएच लेमडा पी के बढ़ने की रेट सेम है क्या? हालांकि बेटा इसके लिए डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है यहां पर बेटा न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में लेमडा ई स्क्वायर में है, यहां पर बेटा ये डिनोमिनेटर के अंदर बेटा ये ऑफ कोर्स ये भी डिनोमिनेटर में है, और बेटा ऑफ कोर्स यहां पर ये लीनियर है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं रहे, तो ऑब्वियस बात है दिस स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी रॉन्ग। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, दिख ही रहा है बेटा साफ साफ, वरना डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, और डिफरेंशिएट करके बेटा डेल्टा ऑफ लेमडा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ऑफ लेमडा पी आ रहा है क्या? साफ साफ पता है कि नहीं आने वाला। बेटा यहाँ पर पावर स्क्वायर है, बेटा यहाँ पर पावर बेटा 1 है, नहीं है वो भी डिनोमिनेटर के अंदर, तो नहीं आना। लास्ट बचा ये, ऑफ कोर्स ये करेक्ट है, लेकिन चलो प्रूव तो कर दें। फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वी की जो वैल्यू है वो फाई ई से बहुत बड़ी है, या फिर बेटा ईवी की जो वैल्यू है बेटा वो फाई से बहुत बड़ी है। ईवी जो है वो बहुत बड़ा है, ये जो ईवी है बेटा ये फाई से बहुत बड़ा है। ईवी अगर फाई से बहुत बड़ा है तो इससे भी खूब बड़ा है, क्योंकि ये वाली एनर्जी और फाई बेटा लगभग लगभग सेम ही आती है, तो ईवी इसका मतलब खूब बड़ा है, और ईवी अगर खूब बड़ा है तो इन दोनों को बेटा हम एक बार के लिए, और बात साफ साफ बड़ा अप्रोक्सीमेटली तो बोला हुआ ना, तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों को हम इसके सामने छोटा मान सकते हैं, तो मेरे पास बड़े आराम से आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू वी। यहां से बड़ा बड़े आराम से कह सकता हूं कि लेमडा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ। इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज को अगर 4 टाइम्स कर दूं, बेटा वोल्टेज को अगर 4 टाइम्स कर दूं तो लेमडा ई जो है क्या वो हाफ टाइम्स हो जाएगा? यस बेटा साफ साफ दिख रहा है कि लेमडा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी, लेकिन ये सिर्फ तभी है बेटा जब वी बहुत 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 बड़ा हो, एंड ऑफ कोर्स बेटा बहुत बहुत बड़ा है भी, और अप्रोक्सीमेटली भी लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स बेटा राइट आंसर कम्स आउट टू बी। ठीक, चलिए बेटा मुझे मैटर बेस के बेटा जितने भी सवाल मिले थे या डीप लेवल के जितने भी सवाल मिले थे मैंने बेटा सारे के सारे करा दिए, फिर बेटा मेरे से कोई सवाल मिस हो गया हो तो प्लीज लेट मी नो, तो मैं फिर बाद में कभी करा दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा अगले वाले चैप्टर्स के बेटा सॉल्यूशंस भी लगातार आते रहेंगे, एंड आप बेटा इनको लगातार यूज करते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय।